अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दु ज़कात अम्वालिकुम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सबको ये बात मालूम है कि ये जो महीना चल रहा है ये माह मुक़द्दस का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना। और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के हर नेक अमल के ऊपर डबल सवाब अता फरमाती। अगर कोई शख्स इस माह मुक़द्दस के अंदर एक नफल को अगर अदा करता है तो फ़र्ज़ के बराबर उसका दर्जा होता है, और अगर एक फ़र्ज़ को अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 फ़राइज़ के बराबर उसका सवाब दुगना करके अता फरमाती। तो मालूम हुआ कि रमज़ान का महीना सीज़न का महीना है। रमज़ान का महीना ये अपने आप को अल्लाह से लेने का महीना है। तो आम तौर पर बहुत सारे लोग रमज़ान के अंदर दीगर इबादतों के साथ ही साथ ज़कात जैसा अमल भी क्या करते हैं, अदा करते हैं। सबसे पहले हम ये बात समझे कि ज़कात इस्लाम के फ़राइज़ में से है, और ज़कात का अदा करना ना अदा करना इसके ऊपर कुरान व हदीस के अंदर मुतअद्दिद जगहों के ऊपर सवाब भी जारी हुआ है और वाइदे भी बयान की गई है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जहाँ पर नमाज को पढ़ने का, कायम करने का हुक्म दिया है, उसके साथ ही साथ ज़कात को अदा करने का भी हुक्म फरमाया। कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद जगहों के ऊपर ईमान वालों की सिफात को बयान फरमाया गया है। तो वहाँ पर यह बात भी आई है कि ईमान वाले जो होते हैं वो अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में यानी ज़कात अदा करने की फिक्र और कोशिश करते हैं, उनकी सिफात में से। तो आम तौर पर ज़कात के बारे में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ज़कात जो है सिर्फ रमज़ान के महीने में ही देना फ़र्ज है, ऐसी बात लोगों के ज़हन में। तो हम यहाँ पर एक बात समझे कि ज़कात जो है सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं, बल्कि जब भी हमारे माल के ऊपर साल गुजर जाए, चाहे किसी भी महीना हो, कमरी एतबार से हम उस महीने के अंदर क्या करें, ज़कात को अदा करने वाले बने। लेकिन जो रमज़ान के अंदर ज़कात दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि इसके अंदर एक नफल का जो सवाब है वो फ़र्ज के बराबर हो जाता है, और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर होता है। गोया अगर एक बंदा, एक ईमान वाला अल्लाह का बंदा अगर ज़कात अदा करता है रमज़ान के अंदर, एक फ़र्ज को अदा कर रहा, तो अल्लाह ताला फ़र्ज का बड़ा सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर दे। इसलिए बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में ज़कात अदा करते। तो ज़कात अदा करने से माल के अंदर बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, और जो माल बेबरकत था तो वो माल इस ज़कात के अदा करने की वजह से साफ और सुथरा हो जाता है। और ज़कात के अदा न करने पर कुरान करीम ने जगह जगह इरशाद फरमाया। एक जगह इरशाद फरमाया, वल्लदीन यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अपने माल को जमा करते हैं, सोना चांदी वगैरह जमा करते हैं, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी सदका खैरात और ज़कात अदा नहीं करते, तो फरमाया फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दीजिए कि वो जहन्नम के अजाब में क्या रहेंगे, मुब्तला रहेंगे। और यहाँ पर कुरान करीम ने अपने आप को नहीं रोका, बल्कि आगे फरमाया अजाब क्या होगा, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा नहीं की, कल क़यामत के दिन वो माल जहन्नम की आग के अंदर पिघलाया जाएगा, उसको दागा जाएगा, और ज़कात अदा न करने वाले की पेशानी पर, पहलू पर उसको क्या किया जाएगा, दागा जाएगा, लगाया जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम जब भी ज़कात निसाब के ऊपर हो जाए या फ़राइज़ मुकम्मल हो जाए, शराइत मुकम्मल हो जाए, तो हम ज़कात को निकालने वाले बने। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इससे पहले प्रोग्राम के अंदर रोज़े के मसाइल के ताल्लुक से कुछ बातें हो गई थी मोटी मोटी।
تو آج جو پروگرام ہے یہ دوسرا پروگرام ہے، پارٹ نمبر 2 ہے. اس کے اندر زکوٰۃ کے متعلق کچھ اہم مسائل ہوں گے. تو ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم زکوٰۃ کو نکالنے والے بنیں گے. اب بتائیے مولانا، آپ کا کیا سوال ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، تاکہ اس کی کیا ہو جائے، رہنمائی ہو جائے. سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ، جیسے آپ نے کہا کہ زکوٰۃ کس شخص کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے انسان کا مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو نصاب زکوٰۃ کا ہے اس کے مطابق مال ہونا، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض واجب ہے. مثلا اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اور بالغ ہونا، یعنی سمجھ میں آیا کہ نابالغ شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور ایسا ہی ایک انسان پاگل نہ ہونا، عقل مند ہونا، یہ بھی ضروری ہے کہ پاگل کے اوپر جو ہے شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا زکوٰۃ کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ مختصر انداز کے اندر ہم یہ سمجھے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر موجود ہے، یا پھر اس کی رقم اگر باقی ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنا ہوتا، 7.5 تولہ سونا کتنا ہوتا. تو ہم یہ بات سمجھے کہ 52.5 تولہ چاندی موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتی. موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کا وزن 52.5 تولہ چاندی کا 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا. اور جو 7.5 تولہ ہے تو اس کا موجودہ زمانے کے اعتبار سے وزن 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا. 52.5 تولہ چاندی نہیں بلکہ 7.5 تولہ سونا، اس کا جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے وزن ہے 87 گرام 480 ملی گرام، یا کم سے کم و بیش تو اس کے قریب قریب. تو اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اور یہ شرائط اگر پائے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی، واجب ہوگی سال کے گزرنے کے اوپر. اسی طریقے سے ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں؟ آپ نے جو سوال کیا کہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو شریعت میں پہلے ہم یہ سمجھے کہ زکوٰۃ جو چیزوں پر واجب رکھا، سونا، چاندی، کیش، رقم وغیرہ، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن آپ نے کہا کہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری استعمال کی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، برتن وغیرہ ہے، کسی کے پاس موبائل ہے، یا پھر گاڑی وغیرہ ہے، یا پھر اور بہت ساری گھریلو اعتبار سے چیزیں رہتی ہیں جو استعمال شدہ ہے، کام کے اندر آ رہی ہے، چاہے وہ کتنی بھی رقم کی ہو، ان مالوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کے پاس گاڑی وغیرہ ہے، 4 ویلر وغیرہ ہے، اور وہ اتنا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ اس کے رقم کے اوپر واجب ہوتی ہے، لیکن وہ استعمال کے اندر ہے. گھریلو چیزوں کے اعتبار سے موبائل ہو گیا، لیپ ٹاپ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی 4 ویلر ہے، کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جیسے مثال طور پر کوئی بھاڑا وغیرہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، تو اس کے ذریعے سے جو پیسہ آ رہا ہے، جو انکم آ رہا ہے، جو رقم آ رہی ہے، تو اس پیسوں کے اوپر کیا ہوں گی، نصاب کو اگر پہنچ جائے، سال گزر جائے، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. ورنہ استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بہت سارے گھروں کے اندر ہیرے جواہرات بھی رہتے کہ اگر وہ تجارت کی نیت سے اگر ہے بیچنے وغیرہ کی، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن وہ شو کے وغیرہ ہے یا پھر استعمال کے اندر ہے، انگوٹھی کے اندر ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بہت سارے جگہوں کے اوپر برتن رہتے، بڑے بڑے دیگچے وغیرہ گھروں کے اندر موجود رہتے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، اور کولر وغیرہ ہے، تو یہ سب استعمال کی چیزیں، اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی.
हाँ, अगर कोई कारोबार करता है तो फिर उसका अलग मसला है। तरीके से हमारा तीसरा सवाल ये है कि ज़कात किन लोगों को देना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए ज़कात का माल। माशाल्लाह मौलाना, जैसा आपने अपने प्रोग्राम के जरिए से ये सवाल किया कि ज़कात का पैसा किन लोगों को देना है, किन को नहीं देना है और कहाँ पर ज़कात का पैसा लगाना है, ये बहुत बड़ा क्या है, मसला है। वरना बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहकर किसी को भी ज़कात दे देते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि ज़कात अदा नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये समझे कि ज़कात जो है उसूल और फुरू को नहीं दी जाएंगी। उसूल वो फुरू कहते हैं कि जैसे हमारे दादा है, उसूल कहते हैं कि दादा है, परदादा है, वालिद है, नानी है, दादी है, ये जितने लोग हैं ऊपर के लोग, तो इन लोगों को देना ज़कात का पैसा जायज़ नहीं। और फुरू कहते हैं कि हमारी औलाद हो गया और उसके बाद पोते परपोते नीचे तक जहां तक आए मसला, तो इन लोगों को देना भी क्या नहीं है, ज़कात का पैसा जायज़ नहीं। हाँ, इनके अलावा भाई है, बहन है या बहुत सारे बीच के जो लोग हैं, तो अगर ये मुस्तहिक हैं और शरीयत की निगाह में जो मुस्तहिक है तो इनको क्या कर सकते, ज़कात का पैसा दे सकते। और कुरान करीम ने इसके मसारिफ बयान करे, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन इला आखिरिल आया। ये मुस्तकिल कुरान करीम ने कि किन लोगों को ज़कात का पैसा देना जायज़ है और किन को देना चाहिए, इसका मुस्तकिल क्या है, कुरान करीम ने मसारिफ बयान की। उसके बाद आपने कहा कि ज़कात का पैसा कहाँ लगाना चाहिए, तो ये बात भी बहुत ही आपने ज़रूरी समझी और मसला पूछा। ज़कात के अंदर एक बात ये ज़रूरी है कि तमलीक करना, यानी किसी को मालिक बनाना। मिसाल के तौर पर आपने ज़कात के पैसे निकाल दिए, अब ये ज़कात का जो पैसा है ये ज़रूरी है कि किसी शख्स को ढूंढ कर क्या करे, मालिक बनाए, किसी गरीब को जो शरीयत की निगाह में गरीब है। और गरीब कौन है शरीयत की निगाह में, कहा कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उतनी कीमत की अगर रकम नहीं है तो ये शरीयत की निगाह में क्या है, गरीब है। और अगर किसी के पास इतनी रकम है या इतना सोना चांदी है या तीनों को मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम को अगर वो पहुंच रहे हैं तो शरीयत की निगाह में यह शख्स मालदार है। तो किसी बात यह चढ़ रही थी कि किसी को तमलीक बनाना, मालिक बनाना ये जरूरी है। अब आमतौर पर ऐसा होता है कि मजमू एतबार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते, यानी ज़कात का पैसा इफ्तार पार्टी वगैरह के अंदर दिया जाता है, या फिर कहीं पर लोग क्या करते हैं, बोर वगैरह खोदा जा रहा है किसी मस्जिद के अंदर बोलो या कहीं और जगहों के ऊपर, चौराहे के ऊपर नाली वगैरह का काम हो रहा है, तो ऐसी जगहों के ऊपर ज़कात का पैसा देने से ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों, इसलिए कि इफ्तार पार्टी भी अगर कोई करा रहा है ज़कात के पैसों से तो उसके अंदर गरीब के साथ साथ और भी मिडल क्लास के लोग बोलो या और बड़े लोग या कोई भी ऐसा लोग है जो शरीयत की निगाह में मालदार है और उसको ज़कात का पैसा देना जायज़ नहीं है, तो इफ्तार पार्टी करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो भी शामिल हो जाएगा। और गोया कि आप किसी को तमलीक नहीं बना रहे, एक आम मजमू एतबार से कर, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर भी ज़कात देना क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स देता है तो डबल से ज़कात अदा करना। या फिर आपने इसी के ज़िम्मे में एक और बात ही बता देना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग किसी मजमू एतबार से पैसे क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कहीं अगर मस्जिद बन रही है तो मस्जिद के तामीर के अंदर क्या करते हैं, वो पैसा ज़कात का लगाते हैं, यानी उसके पैसों से क्या करते हैं, कोई सीमेंट का थैला दे दे रहा है या कोई और कोई चीज़ दे दे रहा है, तो इसके अंदर ज़कात अदा नहीं होगी मस्जिद के तामीर के अंदर पैसा लगाने से। क्यों, इसलिए कि तमलीक बनाना, मालिक बनाना ज़रूरी है ज़कात के अंदर, और मस्जिद का मालिक ये अल्लाह है, कोई नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़कात की रकम को सोच समझकर उलमा इकराम से मसाइल को पूछकर हम अपनी ज़कात को अदा करें। वरना अगर किसी ने ऐसी जगहों के ऊपर ज़कात दे दिया फिर बाद में मालूम होता है तो फिर उससे ज़कात अदा नहीं होती, डबल से अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा एक सवाल ये भी है कि क्या घर बनाने के लिए जो पैसे जमा किए जाते हैं क्या इस पर ज़कात वाजिब है? कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ज़कात या अपना पैसा जो है घर की तामीर के लिए, घर बनाने के लिए क्या करते हैं, जमा रखते हैं अपने पास, या बैंक वगैरह में उसको बहुत सारे लोग रखा करते हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं बन पाता। तो मसला ये समझे कि अगर किसी ने अपने घर बनाने के लिए, घर की तामीर के लिए या किसी और चीज़ के लिए तामीर करने के लिए अगर वो पैसा क्या किया, बैंक में जमा रखा या खुद अपने पास जमा रखा, और उस पैसे के ऊपर अगर साल गुजर जाए और वो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना
या उतनी कीमत की रकम तक अगर वो पहुंच जाए तो साल गुजरने के ऊपर उस रकम के ऊपर क्या होंगी, ज़कात वाजिब होंगी, उस शख्स को ज़कात अदा करना पड़ेगा। ऐसे ही मसला एक ये भी है कि क्या गिरवी रखी हुई चीजों पर ज़कात वाजिब है या नहीं। आपने जो सवाल किया कि गिरवी रखी हुई चीजों के ऊपर ज़कात वाजिब है या नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसा रहता कि कभी वक़्त किसी उज़्र की वजह से या पैसे किसी के ले लिए थे, अब वो देना है या छुड़ाना है, तो अपनी चीज़ों को क्या करते, गिरवी रख देते, सोना चांदी बोलो या कोई और चीज़ गिरवी रखते हैं, या पैसे कोई और चीज़ रख दिए। तो हम ये समझे कि गिरवी रखी हुई जो चीज़ होती है उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्यों? उसकी तफसील ये है कि अगर किसी शख्स ने, मिसाल के तौर पर आपने क्या किए थे, किसी अपनी चीज को किसी दुकान वाले के पास क्या रखे, गिरवी रखी, तो गिरवी रखी आपने, तो ना आपके पास वो पैसा मौजूद है, राहिन के पास भी नहीं है, और जिसके पास आपने गिरवी रखी तो वो मुर्तहिन कहलाता, तो उसके पास भी वो उसका क्या नहीं है, मालिक नहीं है, ना वो आपके पास वो रकम मौजूद है, ना जिसके पास रखा गया, ना वो उस रकम का क्या है, मालिक है। चंद दिनों के बाद उसको क्या करना पड़ता, वो रकम लौटाना पड़ता। तो गिरवी रखी हुई चीजों पर ये मालिक ना होने की वजह से और अपने कब्जे में ना होने की वजह से ना राहिन के ऊपर ज़कात वाजिब होंगी, ना मुर्तहिन के ऊपर ज़कात। जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के जरिए से ये सवाल भी किया, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन भी है। मालूम कंफ्यूज इसलिए है कि जो जेवरात हैं, सोना चांदी बोलो, तो बहुत सारे लोग माँ बाप जो रहते बचपन ही से क्या करते, उसको जमा करके रखते कि भाई हमारे बच्चे की या बच्ची की शादी होंगी तो हम उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत दिनों पहले क्या करते, उसकी जमा करते, या फिर बहुत सारे माँ बाप रकम जमा करते। तो जैसा आपने कहा कि क्या इन पैसों के ऊपर या माल के ऊपर या सोने चांदी के ऊपर ज़कात वाजिब है कि नहीं है, तो हम ये समझे कि वो जेवरात या फिर रकम जो है माँ बाप के पास मौजूद है, माँ बाप ने जिसकी शादी है, बच्चा हो या बच्ची हो, उसके हवाले नहीं किए, माँ बाप ही के कब्जे के अंदर अगर है वो रकम, तो अब ऐसी रकम के ऊपर, जेवरात के ऊपर, अगर वो साल भी गुजर जाए उसके ऊपर और निसाब को पहुंच जाए शराइत के साथ, तो फिर उसके ऊपर क्या होंगी, ज़कात वाजिब होंगी। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि जो जेवरात है माँ बाप शादी से पहले ही वो बच्ची के या बच्चे के हवाले कर देते। अगर बच्चे या बच्ची के हवाले कर दी और अगर वो बालिग है और साहिब निसाब तक वो माल पहुंचता है या रकम पहुंचती है, तो फिर उन बच्चे के ऊपर जरूरी है कि वो क्या करे, उन माल की, जेवरात की, रकम की क्या करे, ज़कात निकाले। लेकिन अगर वो बच्चा या बच्ची जिनके हवाले किया गया वो नाबालिग है, ज़कात के वो नहीं है, मुकल्लफ नहीं है, तो जब वो मुकल्लफ हो जाएंगे और माँ बाप ने उसी हालत में उनके ऊपर सुपुर्द कर दिया, हवाले कर दिया, तो वो बालिग होने के बाद साल गुजरने पर क्या करेंगे, उस माल की या जेवरात की ज़कात अदा करेंगे। हो गया? ये था हमारे ज़कात के ताल्लुक से कुछ मुख्तसर सा प्रोग्राम। अगर किसी शख्स को या किसी साइल को अगर मुकम्मल तौर से इस जवाब से तशफ़ी ना हो या सवाल मुकम्मल समझ में नहीं आया या जवाब समझ में ना आए, तो वो कमेंट में जवाब और सवाल पूछ सकता है इसके ताल्लुक से। और साथ ही साथ दीगर मसाइल भी, अगर किसी के ज़कात के बहुत सारे मसाइल रहते, जैसे फ्लैट वगैरह है या कोई और चीज़ भी मौजूद है, इसके ताल्लुक से भी अगर आप सवाल करना चाहें तो कमेंट के अंदर कीजिए, इंशाअल्लाह उसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।